ये सारा डीसी की देख रेख में होता है, सारे जिले के जितने भी। इसको लेकर जांच रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, कार्रवाई करूँ। नगर परिषद जेईएमई व एक्शन पर लटकी कार्रवाई की तलवार। जी हां, कार्रवाई के डर से शहर छोड़ने लगे नगर परिषद अधिकारी। एक अधिकारी ने कराया तबादला, जुगाड़ जुटाने में लगे अन्य लोग। जी हां, डीसी व डीएमसी ने कहा होगी कार्रवाई। सेक्टर 4 में बनी 2 सड़क निर्माण के 2 महीने बाद ही टूट गई। नगर परिषद से लेकर प्रधानमंत्री ऑफिस तक कार्रवाई की गुहार, लेकिन 2 साल तक चलता रहा जांच का खेल। और यहाँ पर आपको बता दें कि निर्माण का लेखा जोखा दर्ज कराने वाली मेजरमेंट बुक तक को भी कर दिया गया गायब। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। रेवाड़ी नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता पर रेवाड़ी शहर की सेक्टर 4 में 2 सड़कों के निर्माण के दौरान हुई धांधली के मामले में कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जी हां, कार्रवाई के डर से कुछ अधिकारियों ने तो शहर छोड़ना ही शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने जहां अपना तबादला किसी अन्य शहर में करा लिया, वहीं अन्य कर्मचारी तबादले के जुगाड़ में जुटे हुए हैं। नाम है सर आपका? मेरा राम नरेश। अच्छा, क्या समस्या है सर? जो समस्या ये है कि जो सेक्टर की रोड है उसका एक निर्धारित समय होता है जो नगर परिषद या हुड्डा को रिपेयर करना होता है या नई बनानी होती है, और ये सारा डीसी की देख रेख में होता है। सारे ज़िले के जितने भी ऑफिस हैं, अगर डीसी के रेजिडेंस के आगे से इस तरीके की सड़कों का निर्माण हो और वो टूट जाए तो डीसी को तब दिखेगा। एडीसी यहाँ करके जांच भी कर चुका है और शिकायत भी जा चुकी है, तो ज़िले का जो मुख्य अधिकारी होता है ये तो उसको संज्ञान लेना चाहिए ना। नगर परिषद तो उसके अंडर आता है, सरकार तो उससे ऊपर है। सरकार ने तो डीसी को ही नियुक्त कर रखा है ना, ज़िले को चलाने के लिए तो डीसी होता है। डीसी तो वहाँ बैठ के आपने बढ़िया रोड बनवा रखा है यार, लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये सब चीज़ें डीसी का रोल होता है। इसमें किसी दूसरे विभाग सरकार का तो सेकेंडरी है, तो ये शिकायत डीसी को जानी चाहिए सीधी। नहीं, शिकायत जैसे आपने दे रहे हो डीसी के, डीसी जब को दे रहे हो, डीसी बदल चुका है, इससे पहले भी डीसी रहा है, अब भी डीसी है, तो ये वो तो सब अपनी बदली करवाना और अपना टाइम पास करने की योजना में काम करते हैं ना। किसी तरीके का पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता। जो नीचे के अधिकारी हैं, जो उस अधिकारी डीसी हो गए अपने शहर के, नीचे के अधिकारी डीसी की सुनवाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्या लगता है आपको? डीसी की सुनवाई कैसे नहीं करे? सस्पेंड ऑर्डर जारी करे इमीडिएट, जो नहीं सुनता उसका। डीसी को किस चीज़ का दबाव है? आपका कहने का क्या मतलब है? मतलब डीसी ये है कि डीसी इस चीज़ को देखे, नगर परिषद तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। डीसी की पावर होती है पूरे जिले के ऊपर। इसमें मिली भगत लगती है क्या? डीसी को जाता है, सारा माल जो जाता है वो डीसी को ही जाता है, नगर परिषद अकेला थोड़ी खा सकता है। हाँ, कह रहे हो आप जैसे ये 2 सड़कें पिछले 2 साल से लग रहे हैं। 2 साल 3 साल ये अकेली सड़कें नहीं ना, और भी देख जिमखाना क्लब की तरफ जाते हैं, जब चौक से जिमखाना क्लब की तरफ जाते हैं वो भी है, ये सड़क भी है। ये तो शुरू से ही इसका तो पूरा 1 महीना भी नहीं पकड़ी ये सड़क। तो देखिए, जब तक इस मामले में आपका नगर परिषद, तो मैं मानता ही नहीं नगर परिषद की कोई पावर होती है। अगर कोई घर का मुखिया काम नहीं कर रहा है ना तो उसी का रोल है। डीसी आकर के दूसरा चला जाता है, ये भी बदली हो जाएगी, बताओ क्या करेगा फिर? सरकार तो डीसी को इसीलिए तो नियुक्त करती है कि जिले में दिक्कतें ना आए। अब आप क्या मांग करते हैं और आगे क्या रणनीति? मांग यही है कि ये सब चलता रहेगा, आखिरी में धरना प्रदर्शन। इस देश में तो एक ही चीज़ है, धरना करो, प्रदर्शन करो। लोग सरकारें बना लेते हैं धरना प्रदर्शन देके। लोग मांगे तो तभी मनेंगे ना, जब लोग इकट्ठा होकर के एक जगह रोड ब्लॉक करेंगे तभी सुनने आते हैं। हम रोज़ हाईवे पे जाते हैं, जब तक लोग जाम नहीं करते ना हाईवे को, तब तक जिला प्रशासन उठ के नहीं आता, गुड़गांव का कोई भी ना रेवाड़ी का आता। जब तक रोड ब्लॉक करेंगे तब उनकी नींद उठेगी कि हाँ जी कोई आदमी कुछ करना चाहता है। तो यही है, अब आखिरी में लोगों को इकट्ठा करना होगा, एक जगह संभल करके धरना प्रदर्शन करना होगा। कब तक का वेट कर रहे हैं? जो वेट कुछ नहीं करना, बस ये आखिरी तारीखें जा चुकी है, हम अपने कागज कार्रवाई कर रहे हैं। बाबूजी अनिल इस चीज़ के पूरी तरह पीछे लगे हुए, रोज़ पेपर में आती है, जहाँ शिकायत करनी थी वहाँ शिकायत कर चुके हैं। अब व्यक्तिगत ना हो इस चीज़ में, फिर वहाँ कोई आएगा अधिकारी, उसके साथ कोई वर्ड्स यूज होंगे, वो नहीं होना चाहिए। तो जिलाधीश को ये खुद से संज्ञान में
सर सेक्टर 4 में दो सड़कों का जो मामला चल रहा है, क्या पूरा मामला है? ये सर 2 सड़कें 15 अगस्त 2020 को नगर परिषद द्वारा बनाई गई थी। एक सड़क है ये मकान नंबर 171 से 180 तक, दूसरी है 2086 से 2104 तक। 15 अगस्त 2020 को सड़कें बनाने के 1-2 महीने बाद ही टूटना शुरू होगी। दिसंबर में हमने डीएमसी साहब को शिकायत दी, कमेटी को भी दी। 2 दिन बाद डीएमसी साहब इसको देखने आए यहाँ पे। उन्होंने देख के बताया कि वास्तव में सड़कें ख़राब है और ठेकेदार की पेमेंट रोक देंगे। उसके बाद नई सड़कें बनाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। बार बार शिकायत करने के बाद कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं इसमें। सीएम इंडो भी लगाई, सब अधिकारियों को कंप्लेंट की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी हमने शिकायत की। अल्टीमेटली एक हमने जो ना पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में केस डाला। और जब ये डीसी साहब यहाँ आए, अशोक गर्ग जी, इनको हमने एक शिकायत दी 22 जून 2020 को। उस पर उन्होंने एडीसी को इंक्वायरी मार्क की और 15 दिन में इंक्वायरी के लिए बोला। एडीसी साहब ने इंक्वायरी की, यहाँ आए, टीम बनाई, विजिलेंस टीम, और यहाँ रोड की सैंपलिंग हुई। लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों ने उनको रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करवाया। एमपी बुक वगैरह उन्होंने गुम दिखा दी। तो सारा ये गोलमाल कहीं ना कहीं तो है, ठीक है। तो इस करके एडीसी साहब ने डीसी साहब को लिखा कि भी इनके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाए नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ। और बाद में डीसी साहब ने एडीसी साहब को कहा होगा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ। एडीसी साहब ने डीएमसी मैडम को लिखा है कि इनके खिलाफ जो जेई, एमई और एक्शन जो उस टाइम के थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ। अभी फ़िलहाल ये चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी रोड बहुत ख़राब कंडीशन में है, गड्ढे बड़े बड़े हैं, बारिश में इतना पानी भर जाता है। 2 व्हीलर तो अक्सर यहाँ गिरते रहते हैं। आप देख रहे हैं कितनी रोडियाँ निकल रही हैं। तो काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रही है, कई लोगों को चोटें भी आई है, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई हो नहीं रही कहीं भी किसी भी स्तर पर। अब उम्मीद जगी है डीसी साहब कुछ कार्रवाई करेंगे। इसमें ठेकेदार या नगर परिषद किसी मिली भगत या आप भ्रष्टाचार का जिस तरह से आरोप लगाए, क्या लगता है, क्या कुछ है? भ्रष्टाचार तो सर दिख ही रहा है आपको। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता और क्वालिटी मेंटेन करके चलते, जो डिनाइटी या उसके हिसाब से, टेंडर के हिसाब से क्वालिटी अगर वो यूज़ करते, तो ये सड़कों की हालत थोड़ी होनी थी। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और जो ना हार्ड की क्वालिटी यूज़ तो की है ठेकेदार ने। जिस टाइम से आप शिकायत देते उस टाइम एमईओ जो बता रहे हो एक्शन, कौन कौन अधिकारी थे जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करने की वो कर रहे हैं? वो एक्चुअली नाम तो मुझे ध्यान नहीं है कौन कौन थे उस टाइम, और उस टाइम के जो अधिकारी उनके खिलाफ जो ना एक्शन के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, इब जैसे एडीसी साहब ने भी ऑर्डर दे दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या लगता है कार्रवाई भी नहीं हो रही, एडीसी का ऑर्डर तक नहीं माना जा रहा? तो सर अब उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि एडीसी साहब ने जो दिया है उस पर कार्रवाई होगी। मैं परसों डीएमसी मैडम से भी मिला था इस रिगार्डिंग, तो उन्होंने भी कहा है कि भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। मतलब कार्रवाई कब तक का नाम लिया जाएगा जब आप डीएमसी साहब से मिलने? टाइम लिमिट नहीं बताई उन्होंने ये कहा है कि इस पर कार्रवाई करेंगे जल्दी। तो आपके जो आरडब्ल्यू है उसके एसोसिएशन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, आप क्या करें, आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी तो देखते हैं डीएमसी मैडम ने या डी साहब ने अगर कुछ कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने स्तर पे जो हम कर सकते हैं, जो भी विरोध धरना कर सकते हैं या जो भी वो करेंगे, बाईपास को जाम करेंगे। हालांकि डीसी अशोक कुमार गर्ग व डीएमसी सुभिता ढाका कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब तक हो पाती है, क्योंकि मामला लोगों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 में 15 अगस्त 2020 को कुछ सड़कों का निर्माण हुआ था। इनमें से 2 सड़क निर्माण के महज 2 माह बाद ही टूटना शुरू हो गई थी। जी हां, सेक्टर 4 आरडब्ल्यूए के सचिव एडवोकेट अनिल यादव सहित अन्य आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने नगर परिषद से लेकर पीएमओ दफ्तर तक जांच की मांग की। जांच होती भी दिखी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई और इसके बाद मामला डीसी अशोक कुमार गर्ग के पास पहुंचा, तब जाकर जांच आगे बढ़ी।
इसमें एडीसी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच के दौरान नप अधिकारी निर्माण का लेखा जोखा रखने वाली मेजरमेंट बुक तक उपलब्ध नहीं करा सके। इसके चलते एडीसी जांच में उस समय के जेई, म्यूनिसिपल इंजीनियर व कार्यकारी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। बहरहाल अब यहां पर देखना होगा कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब तक हो पाती है। वहीं सेक्टर 4 रेजिमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो धरने देने से भी नहीं चूकेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश यादव है। अच्छा, ये जो 2 सड़कों का जो मामला चल, क्या पूरा मामला है, क्या है इसमें? मामला यही है कि ये सरेआम दिख रहा है भ्रष्टाचार। 2 साल से हम कार्रवाई भी करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और ये तो सरेआम दिखाई दे रहा है भ्रष्टाचार। तो इसमें तो हमें पहले तो ये आश्वासन दिया कि भाई इसकी पेमेंट ही नहीं करेंगे, उसके बाद पता लगा पेमेंट भी हो चुकी है। उसकी हमारी शिकायत के बाद पेमेंट कर दी है। किसके अंडर आती है जो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, किसके ऊपर लगा रहे हैं? तो नगर परिषद को ही कह सकते हैं जिन्होंने ये बनवाई। 2 साल से आप शिकायत कर रहे हो, फिर भी कार्रवाई नहीं, क्यों नहीं हो रही? अब ये तो क्या बताएं क्यों नहीं हो रही है। सरकार प्रशासन जो भी है, आप देख रहे हो, एडीसी डीसी, तो हम कोर्ट में हर जगह चले गए पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या इसमें मतलब लगता है मतलब जो उच्च अधिकारी हैं उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही, मतलब नीचे तब के जो अधिकारी हैं? अधिकारियों की मिली भगत हो सकती है, कार्रवाई तो क्यों ना हो अगर उच्च अधिकारी करे, लेकिन उनकी मिली भगत है। सब ठेकेदार से मिले हुए हैं और जेई एसडीओ को सुना है, सस्पेंड भी इस मामले में है गया। अच्छा, आगे जो आपके सेक्टर 4 के वासी जो भी हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है, हम तो धरना प्रदर्शन, सड़क जाम करेंगे, बाईपास सारा सेक्टर वासी सारे जाके डीसी के वहाँ प्रदर्शन करेंगे। और तो हम क्या कर सकते हैं इससे बड़ी, जो से इसके RWA के ये लगे हुए हैं। ये प्रॉपर्टी आईडी को लेकर ये हर जगह इशू है। हालांकि रेवाड़ी में कोई अधिकारी नहीं है फिलहाल, ना ही तो ईओ है ना ही सेक्रेटरी। लोग बेहद परेशान है, चक्कर काट रहे हैं। इसके समाधान के लिए क्या हो रहा है? देखिए, ईओ के रिगार्डिंग मैंने कल भी सरकार को चिट्ठी लिखी है और डायरेक्टर यूएलबी से भी मैंने बात करी है और जो भी हालात हैं उनके बारे में अवगत करा दिए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही रेवाड़ी को ईओ मिल जाए। एक यासी जो कंपनी, उसका डाटा मर्ज करने की बात आ रही है। तमाम लोग जो लोगों ने प्रॉपर्टी आईडी बनाई थी, करीब 25,000 प्रॉपर्टी आईडी रेवाड़ी में, तो कहीं ना कहीं उनके सामने परेशानी है। तो कब तक माने कि लोग शहरवासियों को इन जो समस्याएं उनसे निजात मिल जाएगी? देखिए, डेटा रेवाड़ी का जो मैं समझती हूँ कि ये बहुत जल्द ऑनलाइन होने जा रहा है और जो कुछ कमियाँ सर्वे एजेंसी के लेवल पे कमी पेशी जो भी रही हैं, तो फ्यूचर में जैसे जैसे वो कमियाँ सामने आ रही हैं उनके बारे में हेड ऑफिस भी अवेयर है और थोड़ी बहुत गलतियाँ इसमें पाई गई हैं तो उनको साथ साथ में करेक्ट भी किया जा रहा है। मैम, एक मसला है, जो सेक्टर 4 में कुछ सड़कें बनी हैं तो मेजरमेंट बुक गायब थी। 3 जो आपके जेई, एमई और एक्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात आपका फाइल भी आई होगी। ऐसे अनेकों उदाहरण है रेवाड़ी में मेजरमेंट बुक गायब करने के। तो इसमें क्या कार्रवाई कहाँ तक पहुँची अभी तक? देखिए, अभी मामला मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है और बाकी ये है कि ये तो मैंडेटरी है कि जो भी हम डेवलपमेंट करें उसकी एमबी भरी जाती है और उसको प्रॉपरली रखा जाता है। तो जो भी अधिकारी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मिलेंगे तो नियमानुसार कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। नहीं मैम, एडीसी सर का ये कहना है कि हमने डीएमसी को कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज करने के लिख दिया है कि वो मुकदमा दर्ज कराने का जिम्मा उनका है। तो उसमें अभी तक क्या डेवलपमेंट है? देखिए, जो भी कंसर्न मुकदमा दर्ज कराने की जिसकी भी जिम्मेवारी होएगी वो अधिकारी अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्ट करेगा। मैम, रेवाड़ी नगर परिषद की बात करें तो लंबे समय से जो सिस्टम है पटरी से उतरा हुआ है। कहीं ना कहीं लोग, शहर के लोग परेशान हैं। 2 लाख की आबादी है, तो कब तक ये माने कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ओवरऑल इंचार्ज भी हैं, तो कब तक माने, लोग होप भी करते हैं कि आप शायद सुधार करेंगे, तो कब तक माने कि सुधार हो पाएगा? देखिए, अपनी तरफ से भरसक प्रयास किसी भी अधिकारी का रहता है और मेरा भी रहेगा कि जो भी हमारे पास लोगों की समस्याएं हैं या जो भी वर्क हमें असाइंड हैं हम उनका प्रॉपरली करें, पालन करें और लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे हम उनको निजात दिलाएं। मैम, एक हाउस की मीटिंग को लेकर भी था, हाउस की मीटिंग होनी, तमाम जो कुछ
मुद्दे थे पास भी किए जाने थे, जो मामले थे वो भी रुक गई है। तो आगे क्या माने कि कब तक ये माने कि हाउस की मीटिंग होगी, ये कार्य पास हो पाए? देखिए, हमारे पास जैसे ही ईओ की यहाँ पे पोस्टिंग होती है तो हाउस की तो मीटिंग करवानी है, और एक वो रूटीन वर्क भी है, वो होनी भी चाहिए। तो जैसे ही ईओ हमें मिलते हैं हाउस की मीटिंग होगी। शहर के लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कुछ चीज़ें होंगी, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे ताकि लोगों को थोड़ा शांति मिले, थोड़ा सा पेशेंस मिले कि कुछ ट्रैक पे आएंगी चीज़ें? देखिए, हम 24/7 लोगों के जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जिस विंग का जो भी काम है सभी को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। अधिकारियों की मैंने मीटिंग ले ली है और सभी को अवगत करा दिया गया है। पार्षदों से भी मीटिंग हुई है, और जिस विंग का जो काम है वो प्रॉपरली जो असाइंड वर्क है उसको करे, कोई किसी के कार्य में इंटरवेंशन ना करे, और स्मूथली सब एक टीम की भावना से काम करें। और इसके अतिरिक्त जहाँ तक अभी जैसे PMAY की बात हो रही थी, तो जो भी बेनिफिशरीज़ हैं, बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि PMAY में जो भी बेनिफिशरीज़ हैं और जिनको अभी किस्त नहीं मिली है, तो वो अगर कोई उनका डॉक्यूमेंट कम है, मिसिंग है, तो उसके संबंध में वो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुरंत कंसर्न MC में जमा करा दें। और जिन लोगों की LOI इशू हो चुकी है उनको LOI इशू होने के तुरंत बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने का प्रावधान है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है वो संबंधित MC से संपर्क करें और उनको, ताकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो जारी हो सके। हालांकि ऑनलाइन पोर्टल है और उनके खाते में ही वो पैसा जाना है, फिर भी यदि उनका कोई डॉक्यूमेंट अगर MC को नहीं मिला है, जस्ट टू एंश्योर कि किस वजह से उनकी वो रुकी हुई है। हालांकि अधिकारियों को मैंने यहाँ से निर्देशित कर दिया है, आज ही मीटिंग करी है कि जिन लोगों की LOI इशू हो चुकी है उनको वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तुरंत प्रभाव से जारी कर दें। थैंक यू। सर, एक सेक्टर 4 के 2 सड़कों का जो मामला चल रहा है पिछले 2 साल से, सर 3 अधिकारी के ऊपर FIR आपके पास भी शिकायत आई DMC मैडम ने, तो इसको लेकर जांच रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, कार्रवाई कर